हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और हृदय की गहराइयों से हम आपको आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, परमेश्वर धन्य है क्योंकि उन्होंने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। परमेश्वर मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। और वो लिखते हैं, परमेश्वर की बाट जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोहता रहे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज आगमन का दूसरा रविवार है और आज जिस विषय पर हम मनन करने जा रहे हैं वो है प्रभु की बाट जोहना। प्रभु यीशु मसीह की बाट जोहना, प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा करना। तो आइए हम इस गीत को गाएं जिसके शब्द कहते हैं, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से मुझे, दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। तो हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें कुछ नहीं से बहुत कुछ बनाया है और इसलिए चूंकि उनकी आज्ञा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की बाट जोहना है, आइए हम उनकी बाट को जोहें इस गीत को गाकर। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से मुझे, दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। प्रिय भाइयों एवं बहनों, नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 172वीं ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं और आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, क्रिसमस अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस जब भी आता है वो हमें उत्साह, उमंग और आनंद से भर देता है। बड़ा दिन या क्रिसमस के पूर्व 4 रविवारों को हमारी कलीसिया एडवेंट संडे
या प्रभु यीशु मसीह के आगमन के रविवारों के रूप में मनाती है। इन रविवारों को मनाकर हम न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर आगमन, प्रथम आगमन को स्मरण करते हैं, परंतु उनके द्वितीय आगमन के लिए अपने आत्मिक जीवन की जांच भी करते हैं। पिछले रविवार हमने उनके आगमन के प्रथम रविवार में स्तुति के गीतों, परमेश्वर के वचनों के पाठ और संदेश के सुने जाने के द्वारा सीखा था कि हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए हर समय आत्मिक रूप से तैयार रहना है और प्रार्थना करते रहना है। आज आगमन के दूसरे रविवार में हम सब आज के विशेष वक्ता डॉक्टर सैमुअल दयाल ख्रिस्ट, जो कि बेंगलोर से आए हैं, उनके द्वारा सीखेंगे कि हम सबको अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए न सिर्फ तैयार रहना है, परंतु उनके आगमन की प्रतीक्षा करना अर्थात बाट भी जोहना है। आइए इस समय हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा गीत के इन शब्दों के साथ करें। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। पृष्ठ क्रमांक 16 और गीत क्रमांक 1। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है उल्फत का। हम तेरी
मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। कितना सच लिखा है इस गीतकार ने, स्वर्गीय रेवरेंड एहसान मसीह। वो लिखते हैं कि परमेश्वर ने जब हमें देखा कि हम पाप के सागर में हैं, पाप के कीचड़ में हैं, तो वो मनुष्य बन गए और स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गए। स्वर्गीय सिंहासन को उन्होंने छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो हमारे मध्य में आ गए और हमारी मुक्ति का प्रबंध उन्होंने किया। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हम इसी स्थिति में अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, निकालेंगे भजन संहिता, उसका अध्याय 130 और 131। ये दोनों अध्याय हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे और पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे मिस्टर सक्षम मसीह। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 130 और 131। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इन दोनों अध्यायों को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में 131वें अध्याय के तीसरे पद को साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 130 एवं 131। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है,
वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लें। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रह। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। जैसा आप सब जानते हैं कि आज हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन का दूसरा रविवार है। आज प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को स्मरण करते हुए प्रतीक्षा का दीप या बाट जोहते रहने का दीप आज के विशेष वक्ता डॉक्टर सैमुअल दयाल ख्रिस्ट के द्वारा प्रज्वलित किया जाएगा। एक बार जब हमारी ऑनलाइन सेवा पर एक संदेश का प्रसारण किया गया तो हमारे पास्टर गौतम भास्कर ने एक प्रशंसनीय कमेंट किया, जिसे पढ़कर मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा, हाँ, अवश्य ही प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करने आएंगे और मुझे उनके न्याय आसन के समक्ष खड़ा होना है। इसलिए मैं बुद्धिमान कुंवारियों के समान तैयार हूं। और वो आगे लिखते हैं, हे मेरे स्वामी, आइए, मैं आपकी बाट जोह रहा हूं, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। पास्टर के उपरोक्त कथन ने और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए आदेश, जिसे हम लूका 12:36 में पढ़ते हैं, उसके द्वारा हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें आज्ञा दी है और कहा है, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों। तो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की बाट जोहना है। क्रिसमस का मतलब केवल ये नहीं कि हम आनंद, खुशियां, पिकनिक मनाएं और उन कार्यों को करें जिनसे परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते, पर यह हमारे लिए समय है कि हम अपने मनों को तैयार करें और अपने स्वामी की बाट जोहें। कहें, हे मेरे स्वामी, आप आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। बाट जोहने का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, राह तकना, ठहरे रहना। और बाट जोहने के लिए ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो है प्रासदेक ओहमाही। प्रासदेक ओमाही, इसका अर्थ बहुत ही प्यारा है, बताना चाहूंगा। आत्मविश्वास और धैर्य रखते हुए प्रतीक्षा करना। ऐसे समय में जब परिस्थितियां विकट हो जाएं, विपरीत हो जाएं, विषम हो जाएं, बाट जोहना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। परंतु भजनकार ने लिखा, भजन संहिता 119 उसके 123 पद में, मेरी आंखें तुझसे उद्धार पाने और तेरे धर्ममय वचन के पूरे होने की बाट जोहते जोहते रह गई हैं। तो आइए हम इस क्रिसमस पर शिक्षा लें कि हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा करना है। उनका दूसरा आगमन निकट है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? जैसा हमने पिछले रविवार को संदेश सुना और आज हम प्रभु के दास डॉक्टर सैमुअल दयाल ख्रिस्ट के द्वारा इसी विषय पर संदेश सुनेंगे कि हमें प्रतीक्षा करनी, हमें बाट जोहनी है। तो आइए इस दूसरे दीप को हम प्रज्वलित करें और डॉक्टर सैमुअल दयाल ख्रिस्ट हमारी इसमें अगुवाई करेंगे। ये पहला दीप है जो मैं प्रज्वलित कर रहा हूं, जो पिछले रविवार का है, और ये दीप है तैयारी का दीप। और अब अवसर होगा डॉक्टर साहब को कि वे आए। आइए। थैंक यू।
अब समय होगा कि हम सूचनाओं को सुन लेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 172वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सूचनाओं के पश्चात हम मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है हमारे दर्शकों के पास, तो वो इसी समय फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ना सिर्फ आज परंतु आने वाले समय में भी हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जैसा मैंने बताया कि आज आगमन का दूसरा रविवार है। आने वाले रविवार अर्थात 11 दिसंबर को हम सब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के तीसरे रविवार के रूप में मनाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के प्रति परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए एक उपहार है परमेश्वर के द्वारा और वो वर्णन से बाहर है। एक ऐसा उपहार, और संत पौलुस कहते हैं कि हम धन्यवाद दें परमेश्वर को इस बात के लिए। तो धन्यवाद का दीप प्रज्वलित किया जाएगा आने वाले रविवार को, और हम धन्यवादी पर्व भी मनाएंगे आने वाले रविवार को, और इसके साथ ही हम प्रभु के मेज की सहभागिता को भी प्राप्त करेंगे। दिनांक 17 दिसंबर को हम झुग्गी बस्तियों में रहने वाले और भिक्षावृत्ति पर आश्रित रहने वाले लोगों के साथ क्रिसमस पर्व मनाएंगे। ये हमारा 22वां वर्ष होगा। कृपया इस उत्सव के लिए जो हम ऐसे लोगों के साथ जो कि परित्यक्त हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, भिक्षावृत्ति पर जीवन व्यतीत करते हैं, उनके साथ जब हम मनाते हैं तो आप इस विषय को अपनी प्रार्थना में रखें ताकि एक सफल आयोजन हम सभी के द्वारा उनके मध्य में किया जा सके। साथ ही हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस बड़े कार्य के लिए अपना आर्थिक सहयोग भी हमें आप प्रदान कीजिएगा। दिनांक 18 दिसंबर को प्रभु यीशु के आगमन का चौथा रविवार ज्योति पर्व के रूप में मनाया जाएगा और ज्योति का दीप उस दिन प्रज्वलित किया जाएगा। हमारे भिलौनी स्थित नवजीवन इवेंजलिकल चर्च कलीसिया के डोर लेवल तक का ढलाई का कार्य और लॉफ्ट के ढलाई का कार्य पूरा हो चुका है। हम परमेश्वर पिता को उनकी कृपा के लिए और आपके द्वारा दी गई भेंटों के लिए धन्यवाद दे सकते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। कृपया प्रार्थना कीजिए कि निर्माण कार्य सतत रूप से चलता रहे और हम ईस्टर के पूर्व उसका निर्माण कार्य समाप्त कर सकें और ईस्टर के समय हम उसका उद्घाटन करें। और हम उम्मीद करते हैं, आशा है हमारी कि डॉक्टर साहब उसके उद्घाटन के अवसर पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। पिछले रविवार मिस्टर सुभाष मसीह और श्रीमती अंबिका मसीह के परिवार की ओर से 200 लोगों को हमने भोजन प्रदान किया और इस कार्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की हम महिमा हमने की है। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। साथ ही अपने भाई नीलेश मसीह को जो बहुत कम रुपए में हमें ये 200 लोगों का भोजन तैयार करके देते हैं। परमेश्वर पिता उन्हें, उनके परिवार को अपनी आशीषें प्रदान करे। साथ ही उस भेंट के लिए भी जिसे उन्होंने दिया है, हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। डॉक्टर श्रीमती शैलजा जोगी के स्वास्थ्य लाभ के लिए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। भाई दिलेश्वर और बुद्धेश्वर, इन दोनों की शराब की लत है और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि इनकी लत छूट सके और प्रभु यीशु मसीह में ये आ सकें और अपने जीवन को नया बना सकें। बहन लकेश्वरी और साजन की आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं भाई दाऊराम की नौकरी के लिए, उन्हें काम मिल सके, बेरोजगार हैं, परमेश्वर पिता इनके लिए अवसर उत्पन्न करें। भाई अजय के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें योग्य जीवन संगनी मिल सके
बहन परंतीन, जो कि एक कुष्ठ पीड़ित बहन है हमारी और झुग्गी बस्ती में रहती है, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, गंभीर अवस्था में है और हमने व्यवस्था की है कि बैतलपुर के लेप्रेसी मिशन अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता कृपा करें और उस बहन को पूरी चंगाई मिल सके। बहन किरण एक्का का भी स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं है। हम उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर राजीव और डॉक्टर मिसेस शैलजा जोगी को उनके द्वारा दी गई भेंट के लिए, भाई नीलेश मसीह को। हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर सैमुअल दयाल ख्रिस्ट को उनके द्वारा दी गई भेंट के लिए। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं अपने भाई योगेश आनंद की बेटी दिशा जैस्मिन के लिए। होटल मैनेजमेंट के 3rd सेमेस्टर की परीक्षा को उन्होंने 87% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण किया है और इग्नू के द्वारा जो परीक्षा उन्होंने दी है उसमें 82% मार्क्स उन्होंने पाए हैं और साथ ही उन्होंने अपने इंटर्नशिप को भी पूरा किया है। परमेश्वर की कृपा हमारी उस बेटी पर बनी रहे। आइए इन सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करें और मैं अनुरोध करूंगा मिस्टर क्षितिज मसीह से कि वे आए प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम इन सभी उपरोक्त विषयों को प्रभु परमेश्वर के समक्ष रखेंगे, उनसे दुआ मांगेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय जब हमने अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को, अपनी गुजारिशों को, विनतियों को आपके समक्ष रखा है प्रेमी पिता, हम एक मन और एक चित्त होकर के आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। प्रभु जी, आपने हमसे कहा है कि हम आपसे मांगे और हम आपसे मांगने आते हैं प्रेमी पिता। जिन विषयों के लिए हमारे भाइयों और बहनों ने निवेदन किया है कि प्रार्थना की जाए, होने दीजिए प्रेमी पिता वो आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। हर एक के लिए आपने कोई न कोई योजना बना करके रखी है और आपका वचन कहता है कि वह उचित समय में उन योजनाओं को पूरी करता है। हमारा यही विश्वास है प्रेम पिता कि उनके जीवनों में आप उन योजनाओं को उचित समय पर पूरा करेंगे। जिन्होंने आपके द्वारा आशीषों को ग्रहण किया है प्रेम पिता और अपना धन्यवादी हृदय आपके समक्ष प्रकट किया है, हम उनके जीवनों में आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने प्रेमी पिता अपनी कमजोरियों को आपके समक्ष रखा है, अपनी कमियों और घटियों को आपके समक्ष रखा है प्रेमी पिता, होने दीजिए कि आपके जीवन में उनके द्वारा जो कमी घटी रखी गई है वो पूरी होने वाली हो सके। हम प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता, आज जबकि हम आगमन का द्वितीय रविवार मना रहे हैं प्रेम पिता, और हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार हम मसीह की चरनी को अपने हृदय में स्थान देने पाएंगे प्रेम पिता, हमारे हृदय को साफ सफाई हम करने वाले हो सके। बैर भाव, ईर्ष्या, जलन, लोभ, ये सारे विकारों को हम अपने हृदय से दूर करें और साफ और स्वच्छ करें, ताकि मसीह का जन्म इस क्रिसमस हमारे हृदय में होने वाला हो सके। क्योंकि हम जानते प्रेम पिता कि दिन निकट है और आप बादलों पर जल्द ही आने वाले हैं। हम प्रार्थना और विनती करते हैं अपने वक्ता महोदय के लिए प्रेम पिता, जो गूढ़ बात आज वो हमारे सामने आपके वचन में से प्रकट करेंगे प्रेम पिता, होने दीजिए कि वो हमारे मनों में घर करने वाली हो सके। हम प्रार्थना और विनती करते हैं अपने समस्त दर्शकों के लिए प्रेम पिता, जो इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं और वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं प्रेम पिता, होने दीजिए वे सभी आपके द्वारा आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती मांगते हैं प्रेम पिता, बाकी की आराधना को आपके चरणों में रखते हैं। सारी महिमा, सारा आदर और सारा गौरव आपके पवित्र नाम को देते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आराधना में हम आगे बढ़ेंगे। भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों का अर्पण किया जाएगा और हम सभी के लिए अवसर होगा कि हम परमेश्वर प्रदत्त भौतिक और आत्मिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपने
परमेश्वर पिता को अपनी अपनी भेंटें और धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। और इसी समय यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी जो अपने परिवार में हैं, टेलीविज़न के सामने हैं या मोबाइल के समक्ष हैं, अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों और कलीसिया भवन के निर्माण के लिए या फिर सुसमाचार के प्रचार के लिए अर्पित करना चाहें तो आपको भी अवसर है। आप इस संबंध में मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को अर्पित करते हुए धन्यवाद का यह गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं। पृष्ठ 26 से गीत क्रमांक 55। दिल से आराधना करूं मैं। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जी हाँ भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता के फजल के बिना, उनकी कृपा के बिना, उनकी मर्सी के बिना मैं और आप एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। और इसलिए हमारे हृदय से जो शब्द निकलते हैं केवल शुक्रिया के, धन्यवाद के, थैंक्स के, उनकी हर एक मेहरबानियों के लिए। आइए इस गीत के दूसरे पद को हम गाएं। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में,
मैं रहता हूँ। आइए इन भेंटों को हम अर्पित करें परमेश्वर पिता को और भेंटों के साथ अपने आप को भी समर्पित करें। प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी मिसेस एंजेलिना राज। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय जबकि हम अपनी भेंटों को लेकर आए हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु जी कि आपका ही दिया हुआ सब कुछ है प्रभु जी। मनुष्य ने तो पाप के कारण प्रभु जी, जब आपने मनुष्य से मुंह मोड़ लिया, जिस प्रकार यशाया कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कारण प्रभु यीशु मसीह ने जब हमसे मुंह मोड़ लिया था प्रभु, लेकिन आप बहुत दिनों तक प्रभु जी मनुष्य से मुंह मोड़े ना रहे, लेकिन एक उद्धारकर्ता को हमारे लिए भेज दिया प्रभु जी। आपने तो अपना सब कुछ दान कर दिया प्रभु जी। मनुष्य रूप लेकर प्रभु आप इस दुनिया में आ गए प्रभु जी। हम मनुष्य आपको क्या दे सकते हैं प्रभु जी। आपने तो हमारे उद्धार के लिए अपने जीवन को प्रभु जी अपना रक्त बहाया ताकि मनुष्य का उद्धार हो सके प्रभु जी। और इसी उद्धार के कारण प्रभु जी आज हम हर्ष और आनंदित हैं प्रभु जी। और उस मसीहा का प्रभु जी जिस प्रकार वचन में लिखा बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाया गया प्रभु, उस आनंद के सुसमाचार के लिए जबकि सारे जगत में इस दिसंबर माह में प्रभु आपके उस जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जाती हैं प्रभु जी, तो इस जन्मोत्सव में हम इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हर दिन प्रभु यीशु का जन्म होना चाहिए, इस बात को हम स्मरण रखें। जिस प्रकार उसने मरियम को चुना क्योंकि वो प्रभु जी आपके प्रभु जी बहुत ही पवित्र थी और आपका अनुग्रह उस पर आया, आज वही अनुग्रह हम आपसे चाहते हैं प्रभु जी। हम सबों को पाक और पवित्र करना प्रभु, ताकि आपके उस अनुग्रह को हम भी पा सके और आपका जन्म हमारे जीवन में प्रतिदिन होने वाला हो सके प्रभु, ताकि हम भी एक पवित्रता में जी सके प्रभु जी और आपके उस अनुग्रह के भागीदारी बनने पाए। धन्यवाद देते प्रभु उस अनुग्रह के द्वारा जो संसारिक जीविका के रूप में आपने हमें छोटा बहुत जो भी कार्य दिया है प्रभु जी, उसमें से हम बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन जो भी आपके कार्य की बढ़ती के लिए प्रभु, हम मनुष्य आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आपके राज्य की बढ़ती के लिए प्रभु जी जो भी हम आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु आप उसे ग्रहण कीजिए, ताकि आने वाले समय में ये और भी आशीषित हो के प्रभु जी इस नवजीवन संस्था के द्वारा और प्रभु जी प्रत्येक जो भी सेवाएं की जाती हैं उसके कार्य में प्रभु जी और इस कलीसिया के कार्य की बढ़ोतरी में काम आने वाला हो सके। धन्यवाद देते हर एक हाथों के लिए जिन्होंने इस कार्य में अपने हाथों को बढ़ाया। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन किया जाएगा। पहला पाठ पुराने नियम से यशाया 26 पहले पद से लेके उसके 9वें पद तक, और हमारी बेटी आयशा राज पढ़ने में हमारी सहायता करेंगी। यशाया 26 पहले पद से लेके 9वें पद तक। दूसरा पाठ नए नियम से पढ़ा जाएगा, रोमियो 8 18 से 25 पद तक, रोमियो 8 18 से 25 पद तक, और जिसे पढ़ने में हमारी बेटी आकांक्षा हम सबों की अगुवाई करेंगी। यशाया 26 उसका 1 से 9। उस समय यहूदा के देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ गढ़ है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपना और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है।
वह ऊंचे पद वाले को झुका देता, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचा कर देता। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वह पांव से वरन दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूँ। मैं संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता हूँ, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। यहोवा इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी रोमियो अध्याय 8 पद 18 से लेकर 25 तक। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारे उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के सम्मान में हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और निकाल लें लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद संख्या 22 से लेके पद संख्या 35 तक। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 22 पद से 35 पद तक। और यहां इस प्रकार लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहिलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जोह रहा था। और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों
देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थीं आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को अपनी आशीष दे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण करेंगे। आज हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे मध्य में प्रभु के एक महान और समर्पित दास डॉक्टर सैमुअल दयाल ख्रीस्ट उपस्थित हैं। आपसे मेरा परिचय तब हुआ जब मैं सन 2017 में कानपुर के कलीसिया में गया था पैशन वीक में प्रचार करने, और तब से मेरी मित्रता हो गई क्योंकि हमारे विचार काफ़ी कुछ मिलते थे और हमारा संपर्क बना रहा। कुछ दिनों पहले ये चांपा में आए थे 5 दिन का कन्वेंशन लेने के लिए, और फिर मेरा संपर्क हुआ और मैंने इन्हें आमंत्रित किया कि आप हमारे मध्य में आएं, और हम बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे मध्य में आज वो उपस्थित हैं। आपने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की हुई है और कानपुर शहर के सबसे पुराने कॉलेज क्राइस्ट चर्च कॉलेज में, जो कि पीजी कॉलेज है, वहां पर ना सिर्फ ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे इकोनॉमिक्स के, परंतु ये प्रिंसिपल भी उस कॉलेज के रहे। आपसे मैंने बहुत सी बातों को सीखा है। यदि सांसारिक दृष्टि से देखें तो ये तो बहुत ज्ञानवान है और प्रारंभ से बहुत बौद्धिक स्तर इनका काफी ऊंचा था, प्रवीण थे पढ़ाई लिखाई में और हमेशा प्रथम आया करते थे। परंतु परमेश्वर पिता ने आत्मिक रीति से भी इन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण किया है, और मैं बात वही कर रहा हूं। मैंने सीखा इनसे विनम्रता। हम कितने विनम्र बन सकते हैं, अपने आप को कितना छोटा कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च पद पर आसीन था और जिसने काफी उच्च अध्ययन किया है, वो कितने निम्न स्तर तक जा सकते हैं। मैंने सीखा है उनसे। मैंने सीखा है कि प्रशंसा करना, दूसरों की प्रशंसा करना, दूसरों को आगे बढ़ाना, किस प्रकार से हम एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैंने उनसे सीखा है प्रेम करना, कि कैसे उनके हृदय में प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। तो ऐसे शख्स, ये तो थोड़ा सा ही परिचय हुआ जो मैंने उनका दिया, और आप समझ गए होंगे उनके विषय में। व्यक्तिगत प्रचार जिसको पर्सनल इवेंजलिज्म कहते हैं, उसमें तो उनकी सिद्धता है। एक प्रकार से बहुत उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, और एक ऐसा क्षेत्र है प्रचार का जहां पर आपको छोटा बनना ही पड़ता है। जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को हम उठाते हैं तो ना सिर्फ हम दुख सहते हैं, लेकिन हम नम्र भी बनते हैं, हम दीन बनते हैं। तो परमेश्वर पिता ने अपने भक्त को हमारे मध्य में भेजा है। मैं आप सभी की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको मैं सलाम कहता हूं। आज जिस विषय को वो लेकर हमारे मध्य में आए हैं, परमेश्वर पिता के जीवित वचन से उनके संदेश का विषय है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के धन्य आशा की बाट जोहते रहना। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के धन्य आशा की बाट जोहते रहना। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ब्लेस्ड होप ऑफ द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो हमारे लिए अवसर होगा कि हम उनके द्वारा परमेश्वर पिता के इस जीवित वचन में से संदेश को सुने। उन्होंने इसके पहले 3 सभाएं ली हैं हमारे बिलासपुर शहर में। परमेश्वर पिता की योजना के अनुसार परमेश्वर पिता ने प्रबंध किया उनके लिए,
और 3 सभाएं ली, ये चौथी सभा है और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे मध्य में फिर से आएंगे और उनके द्वारा हम परमेश्वर पिता के संदेशों को सुनते रहेंगे। आपका स्वागत है सर। खुदावंत का शुक्र करते हैं, उसके अनुग्रह के द्वारा से मुझे भी आज ये अवसर मिल गया कि आपके साथ मिल करके और मैं अपने प्रभु की आराधना कर सकूं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, हम सब लोगों से बोलने और बातचीत करने के लिए, और इसके पहले वो उपस्थित था और है हम सब में से हर एक व्यक्ति की भक्ति और आराधना को स्वीकार करने के लिए। जो अभी पाठ पढ़ा गया है लूका रचित सुसमाचार का, और लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 22 पद से पढ़ा गया है, पढ़ दिया गया है। मैं उसको दोहराने नहीं जा रहा हूं, किंतु आप अपने बाइबल में देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं। और फिर प्रभु ने मुझसे बातचीत की, प्रभु ने जबरदस्त तरीके से मुझसे बातचीत की, प्रभु ने मुझे आशीष दी और तमाम बातें निकाली। इसके भी एक हिस्ट्री है, इतिहास है, वो ये कि जैसा कि परमेश्वर दास ने मेरे बारे में बताया, कानपुर शहर में क्राइस्ट चर्च कॉलेज में, और मैं चैपल में नियुक्त किया गया था कि चैपल भी लूँ एवं पढ़ाने का काम और इत्यादि बातें। इसके साथ ही साथ मुझे अवसर मिला था UESI करके एक संस्था, यूनियन ऑफ इवांजेलिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, विद्यार्थियों की सभा, मेरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वहाँ इन लोगों से मेरा परिचय हुआ और वहाँ परमेश्वर के 2 बड़े विशेष दास, रेवरेंड रिचर्ड हावल और ब्रदर PC वर्गीस मेरे मेंटर बने, और ब्रदर PC वर्गीस का मैं ट्रांसलेटर हुआ करता था। डॉक्टरेट करने के बाद प्रभु ने मुझे अनुग्रह किया और कानपुर में क्राइस्ट चर्च पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, और वहाँ पर अध्यापन का कार्य, और विशेष रूप से आखिर कुछ ही जल्दी ही मुझे चैपल का भी काम दे दिया गया, राष्ट्रीय सेवा योजना का। और मैंने देखा कैसे अद्भुत तरीके से प्रभु ने मुझे इसलिए ये काम दिया कि अपने विद्यार्थियों को और यीशु मसीह का जो सुसमाचार दे सकूं। मुझे ये अथॉरिटी दी गई थी, अथॉरिटेटिव था कि करेक्टर सर्टिफिकेट में मैं ही साइन करता था। सो वो एक मौका होता था विद्यार्थी को कॉन्ग्रेचुलेट करने का और गिडियंस का नया नियम उनको देने का, या पूछ कर कि तुम क्राइस्ट चर्च कॉलेज में पढ़े हो, ग्रेजुएट हो रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हो, परमेश्वर बड़ी आशीष दे, क्या तुमको क्राइस्ट की बुक मिली? तो कहते थे नहीं सर, नहीं मिली है। तो कहते देखो ये सामने रखी हुई है, और मैं उन्हें दे देता था इंग्लिश या हिंदी में। ये भी है एक अद्भुत बात। मेरे बाबूजी हिंदू पृष्ठभूमि से रहे, प्रभु ग्रहण किया और गांव के प्रचारक निकले, यद्यपि वो अध्यापक भी थे। इसके साथ ही साथ माता पिता ने वो हमें शिक्षित दीक्षित किया, उसमें प्रचार करने के उनके कहना चाहिए कि जुनून सवार था। और इंडिया एवरी होम क्रूसेड से वो ट्रैक्स मंगा करके बांटते थे, वो आपका मित्र बनना चाहता है, क्या आप प्रसन्न है? मैं भी उनके साथ बाजार में, गांव में और मेले में, इलाहाबाद के कुंभ के मेले में भी अवसर मिलता था और हम लोग जाके प्रचार किए। एक गवाही के रूप में अपनी बात बताना चाहता हूं, और इसके पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर के दास रेवरेंड राजेश मसीह जी का, बहन मिसी मसीह जी का, उनके बच्चों का, जिनको मैं ऑनलाइन देखता था कि ये तो पास्टर तो है बड़े जबरदस्त, ये बच्चे जो कि हैं और सिस्टर जी सबके सब मिल करके वर्शिप आराधना और कलीसिया के मेंबरान इनका नाम लिया जा रहा है, और मेरे यहाँ आए थे और बहुत जबरदस्त इवांजेलिकल टाइप की मनादी कर रहे थे। रात में प्रचार होता था, कन्वेंशन में आए थे, लेकिन दिन में यूथ के बीच में इनकी टॉक होती थी और मैं विद्यार्थियों को ले आ करके और बैठा देता था वहाँ चर्च में, और कुछ कुछ बातें हुई। अब क्या मालूम था कि इतने महान व्यक्ति और इस महान परिवार है और उनको आमने सामने देखेंगे। आपको तो देखा ही था, लेकिन एक तो बड़े खूबसूरत खूबसूरत है सब इनके बच्चे हैं, टॉल लंबे लंबे हैं,
खुदावंद का शुक्र। और खूब जो कि यहाँ हम देख रहे हैं सभी जगह सब बड़े हैं, सब लंबे लंबे बच्चे हैं। अभी एक जगह और आराधना में बोल के मैं आ रहा हूँ, और कल भी जो कि है वचन प्रचार के बाद मैंने कहा, कुछ खड़ा होने के लिए नहीं कहा, 15 जवान बच्चे जो कि हैं वो दौड़ करके आ गए और कहे मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए। और तब मुझे याद आया, आज से 50 वर्ष पूर्व, ठीक 50वां वर्ष ये हो रहा है, 8 नवंबर 1972 को मेरा बपतिस्मा हुआ था। 50 वर्ष मेरे पूरे हो रहे हैं। ये एक छोटी गवाही है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बीच बीच में देता रहूंगा कि जबरदस्त यहाँ पर आत्मिक भोजन और टीच करने के लिए प्रभु ने मुझे भेजा है कि जाकर लर्न करो। और मैं आया नहीं था ये सोचकर कि इनसे मैं लर्न करूंगा, और कहा कि कुछ नहीं, जाओ। मैं क्योंकि मैं ये सोच के आया था कि मैं इनसे बड़ा हूं, मैं क्यों इनसे लर्न करूं। पता चला कि ये मुझसे बड़े हैं। हालेलुया। तो मैं ओल्ड दिखता हूं और ये यंग दिखते हैं, और खुदावंद का शुक्र, एक से एक खाना मिल रहा है, और फिर सब तरफ मुझे ले जा रहे हैं और वचन का प्रचार हो रहा है। 7 नवंबर 1972 की बात थी। उस समय हमारे स्थानीय पास्टर रेवरेंड जेम्स सेथ मोरार, और बड़े जबरदस्त अगुआ थे आपके पास्टर राजेश मसीह के समान, और उनको बहुत ही बोझ रहता था, और हर रविवार आराधना, और फिर उसके पश्चात मेरे पिताजी को उन्होंने विलेज इवेंजलिज्म का काम सौंप रखा था। तमाम और लोग भी देखते थे, और वे उनका नाम एक एक करके मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर। और वो साल में एक बार कन्वेंशन अरेंज करते थे, आत्मिक जागृति की सभा। तमाम लोग साउथ से वहाँ पहुँचते थे, और बहुत आशीष उतरती थी, बड़ी चंगाई होती थी। उसी में मेरी बहन का भी हार्ट टूट गया था, ठीक हो गया। हम लोग 4 भाई बहन हैं, 4 में से 3 जन डॉक्टरेट करके डिग्री कॉलेज में अध्यापक हो गए। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रभु की सेवा में है, और ये नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, आज रात को कौन पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहता है, और जो चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा ही कायल होकर के हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप सबके हाथ में मैं देख रहा हूं परमेश्वर का वचन है, और आप यहाँ पर हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अंतर्गत ही प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ जोड़ा जाता है, और वो ये है पवित्र आत्मा की भरपूरी। आत्मा से भरते चले जाओ, पवित्र आत्मा से भरते चले जाओ। और फिर मेरी माता जी, और उस समय मेरी 14 साल की उम्र थी, 14.5 साल, हाई स्कूल स्टैंडर्ड में मैं था, एग्जाम होने वाला था नेक्स्ट ईयर, नवंबर का महीना था। ले जाकर के चैपल में बैठा दी, और तमाम लोग आ गए उनके कहने पर। मेरी माँ भी थी वहां पर, मेरे भाई बहन तो बहुत छोटे थे, वो चले गए पापा के साथ। घर मिशन से बाहर था, उन्होंने खेत में अपना घर बनवा रखा था, वो चले गए, और वो मुझे बैठा दी। सब लोग प्रार्थना शुरू हो गई, उन्होंने वचन से कुछ कुछ बताया, और थोड़ी देर में सब लोग रोने लगे, और कोई पापों से पछताव कर रहा है, और इत्यादि इत्यादि बातें। और मैं भी उसमें सम्मिलित हो गया, और पवित्र आत्मा का जबरदस्त वहां पर काम हर बार होता था, जैसे यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर भी होता है, आराधना में प्रतिदिन होता है, और होना चाहिए। और फिर मैं भी रोने लगा, पछताव करने लगा। 11 बजा, 12 बजा, धीरे धीरे लोग जाने लगे, लेकिन मैं नहीं गया। पता नहीं क्या मुझे हो गया था। मेरी माताजी भी, मेरी मामा भी चली गई, पादरी साहब भी चले गए, 1 बजे सब लोग चले गए। और चेन प्रेयर का भी उस समय प्रोविजन था, इंतजाम था, तो 2-2 लोग आते रह रहे थे। और मैं वहां रोता रहा, प्रभु को ग्रहण करना, रोना, पछताव करना अपने पापों का। और ये अद्भुत अनुभव था। और शायद वो ये अनुभव उस दिन दिए थे, इसलिए नहीं कि मेरा उद्धार हो, वरन बाद में मुझे ऐसी पत्नी मिली और ऐसे लोग मिले थे जो UESI का मैंने नाम लिया है। और वे लोग नाइट विजिल का उनका क्या प्रोविजन है, रात भर बच्चे जमा होते हैं, बड़े लोग जमा होते हैं। उसको मैं कभी बीच में समय मिलेगा तो मैं बता दूंगा। और सुबह 4 बजे मैं गया अपने घर। फिर दूसरे दिन गवाही का अवसर आया, खड़े होकर के मैंने गवाही दी, और तुरंत ही जाहिर किया कि मुझे यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए, मैं उनका अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। और मेरे से शायद इनकरेज हुए होंगे जो बड़े पादरी साहब थे, रेवरेंड जेम्स मोरार, उनके बड़े बेटे रेवरेंड डेविड मोरार, जो बहुत बड़े प्रचारक हुए। दुख की बात है वो पिछले साल प्रभु में सो गए,
और भी दुख की बात यह है कि मैंने ही उनका बरियल दिया था, क्योंकि कोरोना का बड़ा जबरदस्त प्रकोप था। वो भी खड़े हो गए, कहे कि मैं भी यीशु मसीह ग्रहण करता हूं, मैं भी बपतिस्मा लेता हूं। इसलिए शुभ काम में हम लोगों को देर नहीं करनी चाहिए, जरूर जो कि एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए, यीशु मसीह को ग्रहण करें, पाप क्षमा कराने में, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने में, और फिर प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए। तब से 50वां वर्ष है, 50 साल हो गए। 14 साल का था, 64 इयर्स का हो गया हूँ। सोच रहा था पादरी साहब से बड़ा हूँ, और ये 60 साल के होंगे, क्योंकि एकदम यंग दिखते हैं, इतना ज़बरदस्त बोलते हैं। लेकिन अब पता चल गया, फिर हमने कहा कि अब प्रभु ये क्या मुझे सिखाएंगे। ऐसी ज़बरदस्त बात कल इन्होंने मुझे बताई, और फिर मैं दिन भर उसके प्रैक्टिकल पे मैं लग गया। और ये नहीं बताऊंगा मैंने क्या क्या किया, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ये मेरी छोटी गवाही है। अभी जो वाक्यात हमने पढ़ा है वो लूका रचित सुसमाचार का है। लूका का समाचार क्यों मैंने चुन लिया? प्रभु बताता है सारे सुसमाचार आशीषमय है, सारे एपिस्टल जो की है पत्रियां आशीषमय है, सारी भविष्यवक्ताओं की किताब आशीषमय है। सब हम लोग पढ़ते रहते हैं, खूब पढ़ना चाहिए। मेरी भी आदत है, आपकी भी आदत होगी, होना चाहिए। लेकिन ये इसलिए भी शायद हो गया क्योंकि जैसा भाई ने बताया कि मैं बेंगलोर से नहीं आया हूँ। मैं बेंगलोर में चला अलबत्त गया हूँ रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि बेटे ने कहा कि आइए पापा यहाँ रहिए। वो भी प्रभु की योजना होगी, क्योंकि वहाँ पर मुझे एकांत समय मिल रहा है रीडिंग राइटिंग का। और मैं ये UESI संस्था में हिंदी लिटरेचर सेल का एडिटर बनाया गया हूँ। तो मैं उनके जो मैगजीन है और उसकी एडिटिंग करते हैं, ट्रैक्स छप रहे हैं, और कल परसों में एक ट्रैक्स आ जाएगा जो कि बड़े दिन से संबंधित है, और किताबें ट्रांसलेट हो रही हैं। ईश्वर ने मुझे मौका दिया, मैंने भी जो कि एक किताब यहूदा की पत्री पर लिखा पादरी साहब को दिया है, और रेवरेंड रिचर्ड हावल साहब के निर्देशन में उसके नाम की स्तुति हो। लेकिन मैं वहां से बार बार भाग के भी आ जाता हूँ, बेंगलोर जाता हूँ और मौका देखता रहता हूँ कब मैं आ जाऊं। और गोरखपुर मेरी वाइफ का घर है, वहां मौका मिलता है कई जगहों पर जाने का, प्रचार करने का। जब मैं वहां पर था तो रात के समय, शाम के समय मैं ऊपर छत पर जागता हूं और मैं पढ़ रहा था, और मुझे बुलाया गया चापा क्रिश्चियन हॉस्पिटल बोलने के लिए। तो मेरे मन में हल्का सा आया कि लूका डॉक्टर थे, उनके सुसमाचार को अलग तरीके से मैं पढ़ूं या अपने डेली रूटीन वाले से अलग हट करके। और जब मैं पढ़ने लगा तो उससे रिलेटेड जो बुक्स होती हैं, विशेष रूप से बिली ग्रैहम की एक किताब मेरे पास है जो सारे बाइबल के राइटर्स के ऊपर हाईलाइट करती है और क्या क्या मुख्य विषय हैं, और फिर दूसरे और जगहों पर। तब मुझे पता चला कि बाइबल के 66 बुक्स में से 66 बुक्स हैं और उनके राइटर मिनिमम 39 हैं, और यदि इब्रानियों के पत्री के लेखक पौलुस नहीं है तो 40 राइटर्स हैं। सो चाहे 39 हो या 40 हो, प्रभु जानता है बेहतर तरीके से। ये पास्टर साहब के जिम्मे है, ये थियोलॉजियन है, यही बताएंगे, इसका निर्णय तो इन्हीं के अधिकार में है। एनीवे, ऑल राइटर्स आर ज्यूस, सारे राइटर्स जो कि हैं वो ज्यूस हैं। दी ओनली राइटर लूक, डॉक्टर लूक जो कि है वो नॉन ज्यूस है। हमने कहा वाह, अरे मैं तो अन्य जाति में से हूं और आप भी अन्य जाति में से हैं, सब लोग अन्य जाति में से। कोई यहूदी बैठा है क्या यहाँ पर? कोई नहीं बैठा है। देखिए कोई यहूदी नहीं है, लेकिन हमारे लिए उद्धार का मार्ग निकाल लिया गया। और ये इब्राहिम के साथ को आशीष जो मिली थी उसमें जुड़ी हुई है कि पृथ्वी की सारी जातियां जो कि आशीष पाएंगी। लेकिन इसका खुलासा जो कि है वो डॉक्टर लूक कर रहे हैं, और वो सुसमाचार में लिख दे रहे हैं कि कैसे जो कि है वो उनके बारे में तो विद्वान बताते हैं कि नॉन ज्यूस थे। वो थियोफिलुस को लूका का समाचार लिख रहे हैं, और एक और किताब लिखे है जो आप और हम जानते हैं, प्रेरितों के काम। 2 किताबें उन्होंने लिखा है, और उन्होंने जो आशा भरी बात कही वो इस पैराग्राफ में अभी हम लोगों ने पढ़ी है, और इसको देख लेंगे। बस उस पद के ऊपर आपका ध्यान ले जाऊंगा। और 32 पद में कोई बेटा या बेटी पढ़ दीजिए जोर से।
कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के कि लिए वो अन्य जातियों को, हालेलुया, अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए और ज्योति, और फिर छोड़ा नहीं इस्राएलियों को। यीशु मसीह ने बोला भी था कि मैं तो इनके लिए आया हूं, लेकिन उसी के साथ ही साथ क्या शुरू कर दिए, अन्य जातियों के लिए। ये तो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता लोग भविष्यवाणी कर चुके थे, अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए। आगे भी लिखा हुआ है, तेरे निज लोग इसराइल की महिमा हो। इसराइलियों को, अन्य जातियों को, अन्य जातियों का नाम पहले लिखा उसने। अब मैं पाई साहब से कह रहा था जरा इस पर और देखा जाए, और भी बातें। ये पैराग्राफ ऐसा है जिसका न मत्ती ने, न मरकुस ने, न यूहन्ना ने किसी का वर्णन नहीं किया है। इनफैक्ट इतनी ढेर सारे इसमें घटनाएं हैं और आश्चर्यकरम हैं जो कि डॉक्टर लोगों के समझ में नहीं आ सकता है, और उनका वर्णन जो कि लूका ने किया है। और भी बहुत सी घटनाएं हैं जिनका किसी समाचार में, सुसमाचार में वर्णन नहीं है। लूका, और ये डिस्क्लोजर जो की है एकमात्र लूका के समाचार में पाया जाता है, अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो इस पैराग्राफ के लिए, लूका के समाचार के लिए। बाकी अलग बात है कि लूका के द्वारा से और तमाम बातों का अध्ययन करने को मिला। फिर मैंने कहा कि इसको अध्ययन करें। इतनी देर लगने लगी। मैं बहुत फास्ट रीडर हूं और राइटर भी हूं, लिखना भी खूब लिखता हूं। बहुत देर लगने लगी, एक एक पैराग्राफ में 3-3, 4-4 घंटा। अब मैं परेशान होने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और यही होता है। परमेश्वर के दास जैक पुनन कहते हैं, धीमे धीमे पढ़ो। बहुत दिनों से बाइबल पढ़ते आ रहे हो, भागो नहीं, धीमे धीमे पढ़ो। और जब मैं धीमे धीमे पढ़ने लगा तो 4 महीना मुझको लग गया इसको खत्म करने में। लेकिन आखिर में विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं, टोटल कुल मिला के 105 चैप्टर, मुख्य बातें, विषय मुझे मिले, और जो मेरे लिए है मैंने नोट डाउन कर लिया, जिनमें से एक का वर्णन मैं आपके सामने गवाही के तौर पर करने जा रहा हूं। बहुत ही आशीषमय है। हम लोग क्रिसमस मनाना शुरू कर दिए हैं और दूसरा रविवार है। आज मुझे मौका मिल गया कैंडल लिट करने के लिए। एक जगह और मौका मिला था, कॉलेजेस में तो खैर मिलता ही रहता है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर तो अलग है, आशीषमय है कि ईश्वर के दास के साथ ये हमारे लिए ये ब्लेसेड अपॉर्चुनिटी है। ये हमारे लिए परमेश्वर की तरफ से निर्धारित काम है। यीशु मसीह ने क्या पहले कहा? आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। फिर वहीं रुक नहीं जाते हैं, फिर कहते हैं क्या? यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। ओ मेरे भाई बहनों, और परमेश्वर मुझसे कहा और बचपन से बोलता चला आया है, और आपसे भी मैंने आपकी गवाही सुनी, और सब तरफ अंधकार छाता चला जा रहा है। सब तरफ अंधकार था, आज से 2000 साल पहले ही नहीं। और जब आदम ने पाप कर दिया था, अंधकार का वातावरण हो गया था, अंधकार ही अंधकार। फिर प्रभु ने छोड़ा नहीं, उपाय किया। एक व्यक्ति मिल गया उसको जो धर्मी था, नूह था, और फिर लोगों को बचा लिया जबकि वह नाश करने जा रहा था। फिर उसके पश्चात अंधकार छाने लगा, पाप रूपी अंधकार। फिर एक व्यक्ति को पकड़ लिया, इब्राहिम को, और उसके द्वारा से पूरे संसार को आशीष देना चाहता था, रोशनी के रूप में और उद्धार के लिए। और फिर लंबी कहानी हम जानते हैं। फिर उनकी प्रजा जो चुनी हुई थी इब्राहिम के द्वारा से, जो इस्राएली याकूब के, उनका पुत्र याकूब था, 12 पुत्रों में से इस्राएली कहलाए। ये सब हम और आप जानते हैं, लेकिन देख रहे हैं वे परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। जब ऐसा हो रहा था, बीच में हम लोग ये भी कहानी जानते हैं कि कैसे और प्रजा बदभाई में चली गई थी। मूसा को खड़ा किया, छड़ा करके ले आया। फिर भविष्यद्वक्ता आने लगे। जब वो दूर जाते थे, भविष्यद्वक्ता को भेज देता था। कभी कभी तो ऐसा होता था 2-2, 3-3 भविष्यद्वक्ता एक ही काल में आते थे, जिनको हम बड़े भविष्यद्वक्ता, छोटे भविष्यद्वक्ता, मेजर प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट कहते हैं। हम लोग कौन होते हैं? ये शायद अधिक लिखा है, कम लिखा है। अभी यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ी गई है, हम उसको भी टच करेंगे। और हम लोगों ने सुसमाचार से अभी देख रहे हैं, और एपिसल्स में से, और इस प्रकार से।
और आखिर में और इब्रानियों का पत्री का लेखक कहता है क्या कि परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार से अपने लोगों के द्वारा से भविष्यवक्ताओं से बातचीत की, थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ बातचीत किया, लेकिन इस युग के अंत में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा से बातचीत किया। हालेलुया। और आज हमने उस पुत्र को ग्रहण कर लिया है, आज उनके जन्मोत्सव की खुशी मना रहे हैं। और फिर हमारी जिम्मेदारी है, अभी बेटे ने प्रार्थना किया, मेरे दिल में जन्म ले। हाँ, आवश्यक है। आज भी मैं इस गीत को गाता हूँ, मेरे दिल में तू आ प्यारे यीशु, तेरे लिए है यह जगह अभी। और बहुत सी और चीजें आ जाती है हमारे दिल में, और फिर मैं इसको गा उठता हूँ, और फिर पवित्र आत्मा काम करता है, सारी बुरी चीजों को निकालता है। और यीशु मसीह को बार बार बुलाना या बनाए रखना, उसके आत्मा को बनाए रखना हमारे लिए ब्लेसेड अपॉर्चुनिटी है। दूसरों के लिए हम जिम्मेदार हैं, और इस प्रकार से हम मना रहे हैं। हमें यह अवसर मिल रहा है, हम गीतों को गा रहे हैं, हम दूसरों को सुना रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वचन का प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह उद्धार का वो आखिरी उपाय था परमेश्वर का, उसकी योजना के अंतर्गत था। कभी कभी एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, जैसा मैं भी हिंदू पृष्ठभूमि से आता, मेरे बाबूजी है, और कुछ लोग कहते हैं मुझसे, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था, वहां पर भी बोलते थे, जब कॉलेज में पढ़ाने आए तो वहां पर भी बोलते थे, और अभी भी बोलते रहते हैं। क्या है आपने सैमुअल जी, है आपने तो सनातन धर्म देखिए, अरे उस पृष्ठभूमि से। ओ सनातन धर्म क्या है, वो इसके लिए लिखा है वह यीशु मसीह 2000 साल पुराने नहीं है, उनके लिखा है उसका निकलना प्राचीन काल वरन अनादि काल से होता चला आया है। वो परमेश्वर है, उन्होंने ही सारी सृष्टि की रचना की है। हमारा मस्तिष्क फेल हो जाएगा, वो अनादि काल से है, सनातन काल से वो है, वो सनातन के परमेश्वर हैं। हम अपने हृदयों को मजबूत करें, लोगों को बहुत जवाब देने की जरूरत नहीं है, और बस सिंपली कह देना है। कुछ भी प्रश्न पूछते हैं, कुछ भी कहते हैं, आप कैसे कह सकते हैं यीशु मसीह मर के जी उठे? हैं, सिद्ध करने वाली बात तो व्यवहारिक होती है, अनुभव में आने वाली बात होती है। हम कहते हैं बिकॉज द बाइबल सेज सो। आप क्यों कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं? इस किस्म की बात मुझे मेरे आत्मिक अगुआ ब्रदर पीसी वर्गीस, जो कि इस संस्था के जो विद्यार्थियों के बीच में काम करते हैं, उनका मैं ट्रांसलेटर अनुवादक हुआ करता था। बहुत से लोगों का मैं अनुवादक ही रहा, पास्टर लोगों का ये काम, और करते करते अनुवाद कुछ सीख गया, प्रचार भी करना। उसके नाम की स्तुति हो। कि कोई कुछ पूछे तुरंत कहो कि बिकॉज दिस बुक सेज सो। ये किताब क्या है? परमेश्वर का वचन। और चुप हो जाओ, कुछ नहीं, ये किताब कहती है। वो कहते हैं ये कहो मार्ग सत्य जीवन मैं भी हूं, इस किस्म की बात कहो तब तो ठीक है। अरे हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, आई एम दी वे, आई एम दी वे, एकमात्र मार्ग मैं ही हूं। और बहुत से लोग बाढ़ की नाई इस समय परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए खोल रखा है, बहुत समय से खोल रखा है, तभी हम लोग प्रभु के पास आए हैं। अब हम मुख्य विषय की तरफ चलेंगे। हमारा मुख्य विषय है उसकी बाट जोना। उसकी बाट अब जोने की बारी है। उसके बाट जो रहे थे लोग, तमाम बातें जो कि ये अभी ये पढ़ा गया है, मेहरबानी से निकाल लीजिए तीतुस की पत्री, उसका 2 अध्याय और 13 पद। और अद्भुत तरीके से वहां लिखा, जब तक आप निकाल रहे हैं मैं खुद आपके सामने हिंदी में एक नया ट्रांसलेशन है ERV का, और इन्होंने भाई साहब ने मुझे वो बाइबल दी है। आपकी बाइबल में उससे थोड़ा सा अलग मिलेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ, पहले आप पढ़ दीजिए अपने उसमें 2:13 जी। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। हालेलुया, हालेलुया। धन्य आशा वर्ड यहां पर आया है, धन्य आशा, ब्लेसेड एश्योरेंस,
ब्लेसेड एश्योरेंस एक गीत गाते हैं फेनी क्रॉस्बी का, वो एक अलग है। जब मैं गाता हूँ, कल मैं बहुत उसके गीतों को गा रहा था फेनी क्रॉस्बी का, हम उनकी कहानी नहीं बताने जा रहे हैं, और मैं रोने लगा था और बहुत आशा। पौलुस कहते हैं तीतुस से, तीतुस ने तो कलीसियाओं को लिखा है पत्रियां, और 2 चेलों को पकड़ लिया था, और वो 2 चेले तिमुथियुस और तीतुस थे, और वो कह रहे हैं क्या, मैं इनके ट्रांसलेशन का, आज की इस संसार में, ये मुझे बहुत अपीलिंग लगा भाई साहब जो आपने मुझे बाइबल दी है, आज के संसार में वो कितना रेलेवेंट है कि आज के संसार में 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं, और 20वीं शताब्दी से ही परमेश्वर के एक बड़े दास रेवरेंड डॉक्टर बिली ग्रैहम, सब लोग हम लोग जानते हैं, पादरी साहब को मैंने कई बार सुना उनका नाम लेते हुए, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप यूएसए गए थे और उनका वचन सुने और उनसे हाथ मिलाए। हमने कहा अरे भाई साहब इतने बड़े महान व्यक्ति से, और मैं उनके डिसीजन मैगजीन और सारी किताबें तो है, परमेश्वर की खोज में अध्यापक लोगों को यूनिवर्सिटी में देता रहता हूं, और वो कहते हैं चेतावनी भरी बात कहते हैं, दिस इरा इज द era of violence and sexual revolution। ओ 20वीं शताब्दी क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरी विश्व युद्ध हुआ, तमाम युद्ध होते चले जा रहे, वायलेंस अलग हर जगह, और अब 20वीं शताब्दी के अंत और 21वें में आप लोग और हम सब देख रहे हैं, पाप पूरी तरीके से सब तरफ छाया हुआ है, और हम उसमें सांस ले रहे हैं, तैर रहे हैं। ऐसी दशा में आज प्रभु मुझसे भी बहुत दिनों से बोलता आ रहा है, पासवान साहब से बोला है, वो सिखाते चले आ रहे हैं, और आज फिर से उनको याद करना चाहते हैं। और कैसे ऐसा हो सकेगा, पौलुस को इस बात की बड़ी चिंता थी, वो अपने में सचेत थे, तमाम कलीसियाओं को लिखते थे, और अपने चेले को, अपने एक तरह सहयोगी है, वो चेला कभी नहीं कहे, और तीतुस जो थे उनको ट्रेंड कर दिया था। कहे आज के इस संसार में, कौन सा संसार, द इरा ऑफ वायलेंस एंड सेक्सुअल रिवोल्यूशन, पाप चरम सीमा पर जबकि फैला हुआ है संसार में, आशा के उस धन्य दिन की प्रतीक्षा करते रहो। आशा के उस, ये एक नया ट्रांसलेशन जो हमें है, जब हमारे परम परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होगी। हालेलुया। ओ ये तो उनको कह दिए हैं। एक और पद निकाल लीजिए, 1 कुरिन्थियों उसका 7 पद, उसके दूसरे भाग में लिखा हुआ, अगर आप निकालना चाहे तो निकाल लीजिए, लेकिन तो मैं बता रहा हूं, वहां पौलुस और खुलासा कह रहे हैं। अभी तो यहां पर धन्य आशा का शब्द का प्रयोग किया है, ब्लेसेड एश्योरेंस, ब्लेसेड होप, और उसकी वो बाट जो रहे थे तमाम लोग, और फिर उन्होंने प्राप्त भी किया। उनमें से जो वाक्यात हमने पढ़ा है, शिमोन का सिमियन जिसको कहते हैं, और वो भी बाट जो रहा था, तमाम लोग बाट जो रहे थे, और यीशु मसीह को प्राप्त कर लिए। यीशु मसीह वो धन्य आशा है, उनको प्राप्त किया। जो बाट जो होगा उसी को यीशु मसीह मिलेंगे। आपको और हमको क्यों यीशु मसीह मिले हैं? क्योंकि किसी न किसी स्तर पर हमें बाट जोने के लिए, मुझे बाट जोने के लिए मेरी माता चैपल में ले गई, और या मेरे लिए उपवास प्रार्थना कराया करती थी, या मेरे पिता सुबह शाम मुझे बैठा करके और प्रार्थना कराते थे, सब चारों भाई बहनों का, और माता पिता की जिम्मेदारी होती है। वहां पर उसके अंतिम भाग में कहता है, 1:7 में लिखा हुआ है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो, प्रतीक्षा करते रहते हो। ये किसको कह रहा है? अभी मुझे मौका मिला था और हम लोग कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में वर्णन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। कुरिन्थ की कलीसिया में बड़ा पाप था, अनेक प्रकार का पाप था, एक से एक भयानक पाप था। लड़ाई झगड़ा था, व्यभिचार का पाप था, और बड़े छोटे का पाप था। प्रभु भोज की विधि में कठिनाई हो रही थी, तमाम बातें हो रही थी। लेकिन शुरुआती पदों को आप पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस बड़ी तारीफ कर रहे हैं अपने इस कलीसिया के लिए। अरे ये उनमें से एक ये है, और उसके पहले तारीफ किया, तुमको किसी वरदान की घाटी नहीं है, तुमने यीशु मसीह ग्रहण किया है, एक एक वरदान तुम्हारे यहाँ है। और तब यहां कह रहे हैं अबव ऑल, और सबसे आखिर में कह रहे तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट के होने की बाट जोते रहते हो।
सचमुच में प्रभु का पवित्र वचन ही हमें जो कि है प्रेरित कर सकता है हर एक अच्छे काम के लिए। वो सिर्फ बाट जोने से संबंधित नहीं है, उसका प्रचार करने से, उसको धन्यवाद देने से और लाइन से ढेर सारी बातें हैं, प्रभु से मांगने से, प्रभु के सामने अपना जीवन रखने से। प्राचीन काल के लोग भी बाट जो रहे थे। अय्यूब क्या कहता? अय्यूब की पुस्तक उसका 19 अध्याय और 25 से 27 पद में इसका वर्णन पाया जाता है। मैं 25 पद को जो कि आपके सामने रख रहा हूं, जी पढ़ दीजिए, अगर किसी को मिल गया है तो पढ़ दीजिए। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, हाँ, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। मुझे निश्चय है, यहां मैं दूसरा अनुवाद, मुझको यह पता है, मुझको यह मालूम है, और ये जो आपने बेटी पढ़ा है, आई एम अश्योर्ड विद दिस फैक्ट, दिस इंफॉर्मेशन, मुझे निश्चय है। और इस ट्रांसलेशन लिखा है कि कोई ऐसा है, जब सब तरफ ऐसा दिखाई देने लगे, कोई नहीं है। कभी जीवन में ऐसा भी आने लगता है, कोई मददगार नहीं मिल रहा है, कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा, मैं अकेला पड़ गया हूं, अकेले पड़ गई हूं, इत्यादि इत्यादि बातें, ऐसा हो सकता है। ये मेरी एक अलग गवाही है जो कि समय नहीं इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। उन अय्यूब कैसी स्थिति में पड़ गया था, आप लोग और हम लोग समझ सकते हैं। सब लोग दोष लगा रहे थे, खुद दर्द में पड़ा हुआ है, सब कुछ लुट गया था। आखिर में इतना बड़ा व्यक्ति, एक ही व्यक्ति मिला था परमेश्वर को पूरे पृथ्वी पर, और शैतान को जिसके लिए चैलेंज कर दिया था परमेश्वर ने। मेरे दास अय्यूब को जानते हो तुम? एक ही व्यक्ति मिला। आगे लिखा, क्योंकि अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था। जो भी भय मानेगा परमेश्वर खोज रहा है। और अब तो अय्यूब के समान कई लोग हैं, तमाम दुखों से होकर के जाते हैं, परेशानियों से होकर जाते हैं, बने भी रहते हैं उसमें, लेकिन अय्यूब के समान है। और ऐसी दशा में वो कहता है, मुझको ये पता है कि कोई ऐसा है जो मुझको बचाता है, मैं जानता हूं अंत में वह धरती पर खड़ा होगा और मुझे बचाएगा। हालेलुया। और वो प्रॉफिटिक था उसका। अंत में कौन खड़ा हुआ? उस समय उसके लिए तो खड़ा ही हुआ। अंत में हमारा यीशु मसीह खड़ा हो गया। अंत कब आया था? जब तक कि पाप का साम्राज्य इतना जबरदस्त था, जब तक यीशु मसीह नहीं आए थे। और हमें बचाने के लिए उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। और फिर 27 पद में बेटा देखिए क्या लिखा हुआ है। उसका दर्शन मैं हाँ। आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, हाँ। और कोई दूसरा नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। हाँ, मेरे ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, अपने लिए मैं परमेश्वर को स्वयं देखना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। यशायाह 6 अध्याय का बड़ा जबरदस्त रेवलेशन है, जिसमें यशायाह ने परमेश्वर को ऊंचे पर विराजमान देखा। यीशु मसीह सबको दर्शन देना चाहते हैं, देते चले आ रहे हैं, बशर्ते हम करना चाहते हैं कि नहीं। उसके दिली इच्छा थी कि वो परमेश्वर को स्वयं देखना चाहता था। और यहां लिखा हुआ है एकदम आखिर, मेरा मन मुझ में ही उतावला हो रहा है। ये वर्ड बड़ा ही अपीलिंग है। किसको? यीशु मसीह को देखने के लिए, प्रभु का दर्शन पाने के लिए। प्रभु का दर्शन इस समय हमें पवित्र वचन में मिल रहा है, जैसे ही हम खोलते हैं और उससे मिलता है। और ये बाट जोहने का एक अच्छा नमूना हो सकता है मेरे विचार के अनुसार। पौलुस का एक कथन और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, प्रेरितों के काम उसका 24 अध्याय और 14 वर्ष। यहां वो एकदम अपनी बात को जो कह रहा है बेस्ड है, हवा में नहीं बोलते थे संत पौलुस। और देखिए क्या कह रहे हैं, 24 अध्याय 14 पद, उसका दूसरा भाग ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आप पढ़ दीजिए क्योंकि हम सब मिलकर प्रभु की एक साथ आराधना कर रहे हैं। परंतु मैं तेरे सामने यह मान लेता हूँ कि जिस पंथ को हाँ। वे कुपंथ कहते हैं, जी। उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ। जी। और जो बातें व्यवस्था हाँ। और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखी है, हाँ। उन सब पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। यहाँ कन्वर्सेशन चल रहा है, उसको पकड़ लिए है, उनको खुलासा करना है। पौलुस को जो कि है एक्सप्लेनेशन देना है,
और करते करते देते देते आखिर में उन्होंने कहा कि सुनो भाई, जैसा मैंने आपको बताया ब्रदर पीसी वर्गीस का कथन, कुछ भी कोई पूछे अपनी बात बता दो, जो बातें हैं ऐसे ऐसे अपनी गवाही कह दो, बिकॉज द बाइबल सेज सो, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। मेरे ट्रांसलेशन में जो हिंदी का धन, थैंक यू ब्रदर, आपने जबरदस्त मुझे ट्रांसलेशन वो किताब नया दी, बाइबल दी है, और मेरा शौक भी है, तमाम वर्जन जमा कर लिया है, ये वाला भी नया जुड़ गया है। यहाँ लिखा हुआ है, पौलुस कहते हैं आखिरी वाले भाग में, जो इस तरह, मैं हर उस बात में विश्वास करता हूं, मैं सब बातों में विश्वास नहीं करूंगा, मैं इधर उधर की बातों में, कथा कहानियों में विश्वास नहीं करूंगा, तमाम सिद्धांतों में विश्वास नहीं करूंगा, आप कितने भी आलिम फाजिल हो। मैं अभी वहां पर डॉक्टर लोगों को संबोधित कर रहा था, और वो लोग बड़े विद्वान, मैं देखा कि कुछ कम संख्या में आ रहे थे, और लोग तो आ रहे थे, नर्सिंग स्टाफ तो आ रहे थे, डॉक्टर लोग नहीं आ रहे थे। बाद में सब फिर आने लगे और मेरे रूम में भी आके प्रार्थना कराने लगे। डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर लोग जो होते हैं ना, वो 1 फीट ऊंचा उनका दिमाग रहता है। और तब मैंने उनको उदाहरण दिया, इस शताब्दी के आखिर के 20वीं भी कहना चाहिए, 21वीं भी, जो सबसे विद्वान साइंटिस्ट माना जाता कौन है? वो आइंस्टाइन को चले आपने बताया, हॉकिंस का नाम है, वो सबसे, आइंस्टाइन तो खैर थे ही, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद, आप साइंस स्टूडेंट लग रहे हैं, ठीक है, ये तो जनरल नॉलेज कीजिए, ईश्वर आपको बड़ी आशीष दे, वचन के ज्ञान में और बढ़ाए। हॉकिंस को उन्होंने, हाँ कुछ बोल रही थी बेटी, हाँ, हॉकिंस जो थे उन्होंने गॉड पार्टिकल का निर्माण किया है। गॉड पार्टिकल के बारे में कहते हैं अगर इस स्पीड से जो की है, अगर ये लाइट चलेगी तो लाइफ जो की है रिवर्स कर जाएगी। उनका कहना था देयर इज नो गॉड, परमेश्वर है ही नहीं, और जिस पार्टिकल का निर्माण की जो तेजी से बढ़ेगा उसका नाम रख दिया गॉड पार्टिकल। सच ए बिग साइंटिस्ट, वर्ल्ड फेम के साइंटिस्ट हैं। मैं नहीं मानूंगा। पौलुस क्यों कह रहे हैं मैं हर उस बात में विश्वास करता हूं, मैं सब बात में नहीं विश्वास करता हूं। किस बात में मैं विश्वास करता हूं? जिसे व्यवस्था बताती है, जिसे व्यवस्था बताती है, और जो नबियों के ग्रंथों में लिखी है। एक्चुअली किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी? वहां पर व्यवस्था के प्रकांड पंडित थे, शास्त्री फरीसी थे, बड़े बड़े आ गए, कहे तुम ऐसा करते हो, तुम व्यवस्था नहीं मानते हो, तुम मूसा की व्यवस्था को नहीं मानते हो। कहे मानता हूं जी, अभी मैं बताता हूं कैसे मैं मानता हूं। और फिर उन्होंने नबियों का फिर जिक्र किया, नबी क्या क्या लिखे हैं, पढ़ते नहीं हो तुम लोग, केवल अपनी अपनी बात जो कि बताते हो, पढ़ करके देखो। और तब फिर वो एक बात कहते हैं। तमाम 5 किताबें तो मूसा ने लिखी हैं और लय व्यवस्था में वर्णन किया गया है, लेकिन व्यवस्था विवरण मुझे बहुत पसंद है और आपको भी पसंद है, क्योंकि वहां पर क्या कहा गया है। ओ मूसा जो की है वो एक फेयरवेल लेटर लिख रहे हैं, फेयरवेल लेटर वाली बुक वह कहलाती है। हर जगह लिखा हुआ है कि अपने परमेश्वर यहोवा से दूर मत होना, उसका भय मानते रहना, उसकी आज्ञाओं को मानते रहना, उससे लिपटे रहना, उससे प्रेम करना, तो तुम्हें ये आशीष मिलेगी और वो आशीष मिलेगी। और अगर कभी पाप हो भी जाए और दूर हो भी जाओ तो फिर लौट करके आ जाना। वो करुणा करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला है। अच्छा है कि इसी संसार में हमको दंड मिल जाए, दंड भी मिलता है, मुझे भी मिला है, खूब दंड मिला है, सभी को मिलता है। पाप क्षमा हो जाते हैं, लेकिन कुछ गलत किया है अगर सिर पर जो कि मारा है बोतल से, तो सिर तो फूट ही जाएगा, पाप क्षमा हो जाएंगे। ऐसा होता है गांव में। मैं जाता था उन नाव में अपनी पत्नी के साथ, वो इवेंजलिस्ट हो गई थी, वो भी एक ISC स्कूल के प्रिंसिपल साहिबा रहीं, लेकिन मेरे बाबूजी का जल्दी इंतकाल हो गया, तो मेरी माता जी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी बन रही थी कि मैं उनको अपने पास रखूं। और तब उन्होंने जॉब छोड़ा था, फिर उन नाव में वो इवेंजलिस्ट बन गई। 15 साल तक उन्होंने इस काम को किया, और ये भी एक छोटी गवाही के रूप में मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। और इसी के तहत जो कि है बात जल्दी से पूरी हो जाए, और अपनी बात मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको कहना चाह रहा हूँ कि व्यवस्था विवरण 31 अध्याय है,
मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। 34 है, महीने में खत्म हो जाएंगे। 31 अध्याय नीति वचन में है। रोज एक चैप्टर में नीति वचन का पढ़ता हूँ, भजन संहिता पढ़ करके उसकी आराधना करता हूँ। और क्या कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? 18 पद उसके 18वां अध्याय 18 चैप्टर 15 वर्स देखिए। तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ, तेरे मध्य से, हाँ, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी की उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। हालेलुया। बस बेटा रुक जाइए। ये एक बात को लोगों ने पकड़ लिया था, इसका वर्णन जो कि है पौलुस ने कर दिया, और मैंने खोज निकाला कि वो व्यवस्था की बात पर विश्वास करते हैं, सब मानते हैं और इत्यादि इत्यादि बातें। मैंने ये पद निकाला, हमने कहा अच्छा ये है, ये मुख्य पद है जिसकी सब लोग बाट जोने लगे थे। सब तो नहीं जो रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो रहे थे जो कि परमेश्वर का भय मानते थे, और उनमें से सिमियन भी एक थे, उनमें से हन्ना भी एक थी, उनमें से मरियम कुंवारी मरियम भी एक थी, उसमें से यूसुफ भी एक था, उसमें से जकरिया इलिशबा भी एक थे, और लाइन से अरमतिया का यूसुफ जिसका वर्णन पाया जाता है, और निकोदेमुस जो आया था यीशु मसीह के पास। ये 12 चेले का एनकाउंटर हुआ था यीशु मसीह से, लाइन लगी हुई है, और वो बाट जो रहे थे यीशु मसीह के, परमेश्वर के द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्ति के छुटकारे की बात। और ये पौलुस कह रहे हैं मैं व्यवस्था जो बताती है उस पर मैं विश्वास करता हूं। व्यवस्था देखो क्या बता रही है, व्यवस्था बता रही है कि मूसा मूसा तुम लोग कह रहे हो, हम लोग बहुत रट लगाते फलाना फलाना, लेकिन कह रहे हैं मेरे समान एक नबी को भेजेगा। वो नबी और कोई नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं। और यशायाह में से भी देख कर लो, पढ़ करके देख, यशायाह नबी की किताब अंतिम बार में ये निकलवाऊंगा आपसे। 25 अध्याय निकालिए बेटा, 2 ही पद पढ़ेंगे उसका, 8वां और 9वां पद। और यशायाह नबी जो की है लाइन से, यशायाह नबी ने यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की है, मरने की भविष्यवाणी की है। 66 किताबें हैं, 66 जो की है वो चैप्टर्स है, मिनी बाइबल कहते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। हालेलुया। और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। 8वां पद पढ़ रही है ना? हाँ हाँ ठीक। और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। और 9 पद बेटा, उस समय यह कहा जाएगा जी, देखो हमारा परमेश्वर यही है। देखो हमारा परमेश्वर यही है। यीशु मसीह कौन है? ही इज नॉट ए ग्रेट मैन ओनली। यीशु मसीह जो कि है वो और नहीं, यीशु मसीह इज गॉड, सन ऑफ गॉड, ट्राइन गॉड का तीसरा व्यक्तित्व है, वो दूसरा व्यक्तित्व है। देखो हमारा परमेश्वर यही है। और आगे जो कि अद्भुत लिखा हुआ है, हम इसी की बाट जोते आए हैं, हम इसी की बाट जोते आए हैं। ये पौलुस जो कि है भविष्यवक्ताओं की बात को दोहरा रहे हैं, और आज हम भी इसको कह रहे हैं, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वो क्या करे, हमारा उद्धार करे। हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर यही है जिसकी हम बाट जो रहे थे। और ये कैरेक्टर्स इस बात को कहा करते हैं। अब हमने पौलुस का खत देख लिया एपिसोड्स में से, और फिर हमने जो की है ये जो क्या नाम है भजन संहिता का जो हम लोगों ने पाठ पढ़ा था उसको अभी देख लिया था, जिसमें एक पद पाया जाता है, मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं। और आखिर में जो 7वें 8वें पद में इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से, क्यों? क्योंकि वो छुटकारा देगा। अब मैं यहाँ पर जो इस पैराग्राफ की बात कर रहा हूं, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ, पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ लिया है। शिमोन बाट जो रहा था, हुआ शिमोन नहीं मालूम, प्रीस्ट था कि सामान्य व्यक्ति, लेकिन उसके लिए 3 बात यहाँ पर लिखी हुई है जो मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। वो क्या था? परमेश्वर की बाट जो रहा था। हालेलुया, ये हमारे लिए। और
3 जगह एक विशेष बात लिखी हुई है, कोई अपने आप से यीशु मसीह की बाट नहीं जो सकता। यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं ना, और कोई अपने आप से बाट, अब यीशु मसीह का डेडिकेशन होने जा रहा है 8 दिन के 8वें दिन जो कि यीशु मसीह का डेडिकेशन लिखा हुआ, व्यवस्था में लिखा हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। तो उस समय तो नियम था पहलौठा। तो अभी जब हम आए थे तो पता चला कि ये इतने लंबे हैं, दूसरे वाले छोटे वाले भैया पादरी साहब के, हमने कहा यही बड़े हैं, तो अब दूसरे वाले वही पहलौठा और वही प्रभु के लिए। अब हर एक बच्चा हमारे परिवार का नए नियम में क्या है, वो प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। आप भी पवित्र, आप भी पवित्र, आप भी पवित्र है, सारे बच्चे हमारे परिवार में जो की है। और देखो यरूशलेम में शमौन नामक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। ऐसी वैसी बात नहीं है, धर्मी और भक्त होना, ही वॉज द राइचियस पर्सन, किसी और समय पर वर्णन करेंगे कर सकेंगे। यीशु मसीह की धार्मिकता हमें जो की है वो ओढ़ाई गई है। कोई व्यक्ति उसकी बाट नहीं जो सकता है जब तक कि उसका जीवन धार्मिकता का नहीं है। अब हमारे लिए आसान हो गया है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किए, उसका पवित्र लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, उसका पवित्र वचन हमें जो कि वह धर्मी ठहराता है, और फिर पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है। आगे देखिए लिखा हुआ है, जो बहुत मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और पवित्र आत्मा उस पर था। हालेलुया, ये है भेद भरी बात। शमौन के ऊपर पवित्र आत्मा था। आगे लिखा हुआ है, और फिर 26 पद लिखा, और पवित्र आत्मा से उसकी चेतावनी हुई थी। ही वॉज लेड बाई होली स्पिरिट, उसको अगुवाई हुई, चेतावनी हुई कि तुम यीशु मसीह को देखोगे। और आगे लिखा हुआ है कि 27 पद में, और वो आत्मा के सिखाने से, ही वॉज टॉट बाई होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा के सिखाने से वो वहां पर आया, अगुवाई में आया। ही वॉज टॉट बाई होली स्पिरिट। और ये है भेद भरी बात। वास्तव में क्रिसमस में पवित्र आत्मा का जबरदस्त रेवलेशन शुरू हो जाता है। कब से? जब यीशु मसीह, माता मरियम जो थी वो गर्भवती हुई थी। किसके द्वारा से? पवित्र आत्मा के द्वारा से। उसके बाद से वो भागते हुए गई, अपनी कजन को बताई, एलिजाबेथ को, इलिशबा को बताई, तो बच्चा जो की है वो उछल पड़ा, और वो पवित्र आत्मा से वो ओल्ड लेडी भर गई। जो छोटी बहन, छोटी लड़की है, कम उम्र की है, 25, 15, 18, 19, 20 साल की, वो पवित्र आत्मा से भरने का प्रोविजन है। बड़ी स्त्री का प्रोविजन है पवित्र आत्मा से भरने का। और हम वहां देखते हैं क्या कि यूहन्ना जो कि बपतिस्मा देने वाला था, उसके लिए कहा गया है और मां के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा। और फिर आगे लिखा हुआ है इन दोनों अध्यायों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। कौन कौन भरा? छोटी लड़की, मतलब जवान लड़की, वर्जिन मैरी पवित्र आत्मा से भरी। फिर ओल्ड वेमेन, वो पवित्र आत्मा से भरी। उसके पश्चात से जकरिया, एलिशबा जो की है, वो दोनों, जब जकरिया को कहा गया कि नाम लिखो, जैसे नाम लिखा तुरंत जो कि पवित्र आत्मा से भर गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सिमियन, और जैसे ही गोदी में लिखा, ये सब बाट जो रहे थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ओ मेरी बड़ी दिली इच्छा है, परमेश्वर का ये अद्भुत उपाय है। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हम लोग अनाथ नहीं, अपने आप से कर ही नहीं सकते हैं। शैतान बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उन्होंने कहा वह जो तुम में है वह उससे बड़ा है, सामर्थ्य शक्तिशाली है। जो कि संसार में कौन है? शैतान, शैतानी हरकतें हैं। और ऐसी दशा में जब बिली ग्रैम कहते हैं इरा ऑफ सेक्सुअल रिवोल्यूशन एंड वायलेंस, हम बता रहे हैं कोई बच नहीं पाएगा जब तक कि हम पवित्र आत्मा से न भरें। दिस क्रिसमस इज द फेस्टिवल ऑफ टू बी बीइंग फिल्ड विथ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरने का। और तब हम उसकी बाट जो रहे हैं। जब यीशु मसीह आएंगे तो कौन उनके साथ जाएगा? जिनके अंदर पवित्र आत्मा तेल को दिखाता है ना, तेल जो की है। और भाई साहब ही बताते हैं 10 कुमारियों, ऑल द 10 वर वर्जिन, पवित्र स्त्रियां थी, लड़कियां थी, वर्जिन लिखा हुआ है। दे माइट बी रीडिंग बाइबल, वचन पढ़ रही होंगी, प्रार्थना कर रही होंगी, लेकिन क्या है? तेल से भरपूर होना है, पवित्र आत्मा से। एक बार आया था, प्रभु ग्रहण कर लिया, काम खत्म नहीं हुआ, रोज बरोज पवित्र आत्मा से भर जाना है, भरते जाना है। आइए मैं आपके लिए एक छोटी प्रार्थना करूंगा। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं
ये अवसर मिला कि आपके पवित्र वचन के ऊपर हम दृष्टि डाल सके। बहुत कमजोर बुद्धि या अपने तरीके से बता सके हैं, सुन सके हैं, सुना सके हैं। आप यहाँ पर उपस्थित हैं, पवित्र आत्मा आप यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका एक जबरदस्त काम है। उसी के द्वारा से हम उभारे गए थे तो पापों से पश्चाताप किए, और उसी के द्वारा से जब आप प्रभु जी दोबारा आएंगे तो हम बाट जोते हुए पाए जाएंगे। हम में से हर एक को आज पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आपने दिया है, हम भरपूरी चाहते हैं। मेरी बहनें जो यहाँ बैठी हुई है, जो मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, और प्रभु जितने बच्चे यहाँ, जवान बच्चे हैं, और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं इन वचनों को, ओ हालेलुया, ओ पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत है। हमको मत छोड़िए, और रोज बरोज आपके पवित्र वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, आज्ञाओं का पालन करने के लिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ की जरूरत है। धन्यवाद आपके इस उपाय के लिए जो आपने हमारे लिए किया है, और आप विश्वास योग्य हैं। आप पूरा कर रहे हैं और पूरा करेंगे। प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके पुत्र, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं वचन के प्रकाशन के लिए, जिसे उन्होंने अपने दास के माध्यम से हम सभी के मध्य में रखा, और उन्होंने स्पष्ट रीति से हमें बता दिया कि बिना पवित्र आत्मा से भरे हुए हम प्रभु यीशु मसीह की बाट नहीं जोह सकते। हमें प्रतीक्षा करनी है यदि प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, तो पवित्र आत्मा से भरपूर हमें होना है। उन फलों का प्रदर्शन हमें अपने जीवन के द्वारा करना है, व्यवहार और आचरण के द्वारा करना है, जिसे हम आत्मा के 9 फल कहते हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि हमारे सबके हृदय इस वचन के द्वारा और भी अधिक उभारे जाएं, और हम प्रतीक्षा करें अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। जैसी प्रतीक्षा भविष्यद्वक्ताओं ने की, जैसी प्रतीक्षा शिमोन ने की, और परमेश्वर के वचन में जो आज्ञाएं दी गई कि हमें प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोहना है, हम सब उनके आगमन की बाट जोहें। परमेश्वर पिता से हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। आप सभी की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु के दास डॉक्टर सैमुअल दयाल ख्रिस्ट को, कि उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार हमारे मध्य में किया, एक तैयारी के साथ। परमेश्वर पिता उनकी सेवकाई को और भी अग्रसर करें। आइए इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और उस गीत को गाएं जिसके शब्द कहते हैं, अब आओ विश्वासियों जय जय करते आओ, अब आओ हम चलें बैतलहम की ओर। तो हमें चलना है बैतलहम की ओर, हमें चलना है स्वर्ग की ओर, और इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। तो आइए हम सब गाएं, और फाइल में पृष्ठ क्रमांक 21 का 31वां गीत है। उस गीत को हम पूरा गाएंगे सब मिलकर। अब आओ विश्वासियों जय जय करते आओ, अब आओ हम चले बैतलहम की ओर। चरणी में देखो महिमा का राजा, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे।
सनातन फिर उसने न किया गर कुंवार से। सच्चा परमेश्वर न सृजा पर जन्म, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे प्रेस प्रभु को। हे सारे दूतगणों जय जय का तुम गाओ, हाँ स्वर्गों के स्वर में तुम गाते रहो। महिमा और स्तुति ईश्वर सर्वप्रधान को, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे प्रेस प्रभु को। आमीन। प्रभु धन हो त्राण के लिए जन्माए, यीशु हो तेरी अनंत महिमा। पिता का वचन अब देदारी हुआ, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे प्रेस प्रभु को। अब आओ हम सराहे प्रेस प्रभु को। हे प्रभु यीशु मसीह, गीत के इन शब्दों के साथ हम आपकी सराहना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं। पिता, वचन में हमने सुन लिया कि हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए पिता आप स्वयं इस दुनिया में आए, हमें बचाने के लिए आप स्वयं मनुष्य बन गए। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ा, परमेश्वर के तुल्य होकर के भी परमेश्वर होने को उन्होंने नहीं समझा, अपने आप को दीन किया, मनुष्य का रूप धारण किया और यहां तक उन्होंने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस महान उपकार के लिए जिसे आपने हम पर किया और वचन के द्वारा सुन लिया पिता कि फिलहाल हम एक ऐसे युग में हैं जो हिंसा और यौन अपराधों से भरी पड़ी है। पिता, इस पूरे विश्व के ऊपर हम पाप की गहरी छाया देखते हैं, शैतान के बड़े प्रभाव को हम देखते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें चुन लिया कि हम उस प्रभु यीशु मसीह के गवाह बने। आपने हमें चुन लिया कि हम तैयार रहें उनके दूसरे आगमन के लिए। आपने हमें चुन लिया कि हम उनकी प्रतीक्षा करें दिन प्रतिदिन के जीवन में। पिता, अपने कार्यों में लगे रहने के बावजूद भी कभी ना हम भूलें कि हम बाट जोह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, हर्ष और आनंद के साथ। पिता, हम कभी ना भूलें कि प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में है। उन्होंने कहा है कि वो दोबारा आएंगे तो आएंगे, पहले आगमन में ही हम ना खो जाएं। पहले आगमन के उन्माद में, हर्षोल्लास में और सेल्फ एंजॉयमेंट में हम गुम ना हो जाएं। स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और इसके लिए आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के समय
अनेक विवरण हैं जो हमें इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आपके दास, आपके प्रभु भक्त लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए। आज हम सांसारिकता से परिपूर्ण पाए जाएं, ये ना हो प्रभु, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। पिता, आपकी हर एक कृपा के लिए, मेहरबानी के लिए जो आज आपने हम पर प्रकट की है अपने वचन के द्वारा, आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानुयुग होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।